आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज होती है, अब आप उसको एज ए सब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, अब आप उसको एज ए लैंग्वेज सीख रहे हैं। एज ए बिगिनर ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ूं मैं। इफ यू आर टोटली बिगिनर तो आपको स्टोरी बुक से स्टार्ट करना चाहिए। जो स्टोरीज आप जानते हो, तो रामायण की स्टोरीज जान रहे हो या महाभारत की स्टोरी जान रहे हो, तो आपको वहां से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमदर बहुत सारी स्टोरीज सुनाते थे। हमारे सिलेबस में भी था, जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज थी। मैं नोटिस करती हूँ कि उस वजह से हिंदी भी मैं अच्छा बोल लेती हूँ। ऐसे सारे ग्रामर रूल्स तो मुझे नहीं पता है। उसी तरह से जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो स्टोरीज का जो मीनिंग है ऑलरेडी आपको पता है। जैसे अगर रामायण की स्टोरीज हैं या महाभारत की स्टोरीज हैं तो ऑलरेडी हमें पता है उसकी मीनिंग क्या है। तो अब जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं समझ रहे हो, सेंटेंस फॉर्मेशन को समझ रहे हो, ठीक है। तो पहला फायदा तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि स्टोरीज जो है इजी रहती हैं, ज्यादा बड़ी स्टोरीज नहीं रहती है, स्मॉल स्मॉल स्टोरीज रहती हैं। तो वो आपके लिए अच्छा है कि आप अपना इंटरेस्ट लूज नहीं करोगे, तो आप स्टोरीज बुक से शुरू करिए। दूसरा स्टेप है कि आपकी नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्किंग पर्सन है, आप एक स्टूडेंट है, तो आपकी नीड्स अलग अलग है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपको अपने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके साथ ही साथ मान लीजिए कि आपकी कोई टेक्निकल नीड है, आप साथ के साथ इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं, तो ये आपकी नीड है। तो नीड के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कॉन्टिन्यूअसली पढ़ पाते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी नीड के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना हमारी नीड के हिसाब से काम करेगा। तो एफर्टलेसली अगर आपकी नीड है तो आप एफर्टलेसली उस चीज को पढ़ सकते हो। थर्ड स्टेप आता है कि आपकी ग्रीड क्या है। ग्रीड मीन्स कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, इन द फ्यूचर आप क्या चाहते हो, ठीक है। क्योंकि ठीक है कि भाई प्रेजेंट में आपकी जो नीड है वो तो आप लेके चलोगे, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो अपनी लाइफ में। आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप उसकी इंफॉर्मेशन चाह रहे हो या स्टॉक मार्केट जानना चाह रहे हो। तीनों चीजों का एक बैलेंस बनाएंगे, लेकिन एज ए बिगिनर आपको ओनली स्टोरीज बुक्स से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है और ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसको जान रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए इजी होता है कनेक्ट करना। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी नीड और ग्रीड के हिसाब से इंक्लूड करते जाइए और एक बैलेंस बनाइए। ये भी नहीं कि सिर्फ एक ही जैसा पढ़िए, लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है स्टोरीज बुक्स मैंने पढ़ी, अब मुझे इतना इसमें समझ में आ रहा है, इतने वर्ड्स आ रहे हैं, अब आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, अब आप कुछ हेल्थ रिलेटेड पढ़िए। तो आप इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन बनाइए। आप कंटिन्यूअसली अगर 1 महीने भी इसको करते हो ना तो भी आपको रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे।